आखिर गंगा नदी का पानी खराब क्यों नहीं होता? आप लोगों ने जब भी मंदिरों में या अपने घरों में रखे हुए बर्तन में गंगा के नदी का पानी यानी कि गंगा जल को देखा होगा तो आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर उठा होगा कि भाई आखिर ये पानी खराब क्यों नहीं होता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द बनी शो। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके घरों में पड़ा वह गंगा नदी का पानी 6 महीने भर, 6 महीने भर, साल भर, 2 साल, 3 साल, यहाँ तक कि 5 सालों तक वह गंगा नदी का पानी जैसा का तैसा शुद्ध होता है और इतने सालों तक उस पानी को पवित्र माना जाता है। सनातन धर्म के सभी पवित्र कार्यों में उस पानी को उसी पवित्रता के साथ प्रयोग किया जाता है जब वह पानी स्वयं नदी में होता है, जबकि ऐसा भारत देश की किसी भी नदी के पानी के साथ नहीं होता। तो क्या कारण है कि सिर्फ गंगा नदी के पानी को इतना पवित्र माना जाता है, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो? तो चलिए इस वीडियो में आज हम जानते हैं कि आखिर क्या कारण है गंगा नदी के पानी का इतना पवित्र होने का। गंगा नदी के पानी को इतने लंबे समय तक साफ और शुद्ध बनाए रखने के पीछे जिम्मेदार होता है एक वायरस, जिसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। यह बैक्टीरियोफेज दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ सैटेलाइट हो, जिसे देखने पर कोई यह नहीं कहेगा कि यह एक वायरस है। जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा नदी के बारे में सनातन धर्म में कहा जाता है कि इसे दूसरी दुनिया से भागीरथी नामक एक तपस्वी ने धरती पर उतारा था। और जब हम इस वायरस को गंगा नदी के पानी में देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है कि इस वायरस को किसी ने दूसरी दुनिया से भेजा है और यही यह वायरस है जो पूरी धरती पर केवल गंगा नदी के पानी में ही पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इस वायरस का मुख्य काम है बैक्टीरिया को मारना। इनका काम करने के तरीके के बारे में जानने पर हमें ऐसा लगता है कि प्रकृति रूपी ईश्वर ने इसे बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए ही बनाया गया है। अब हम जानते हैं कि यह बैक्टीरियोफेज वायरस काम कैसे करता है। बैक्टीरियोफेज वायरस सबसे पहले पानी में पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरियाओं को खोजता है। खोजने के लिए इसमें पाए जाने वाले पैरों से बैक्टीरिया को छूकर पहचानता है कि यह खतरनाक है या नहीं, क्योंकि यह वायरस उन्हीं बैक्टीरिया को मारता है जो हानिकारक होते हैं। जब पैरों से छूकर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह हानिकारक बैक्टीरिया है, तब यह वायरस उन्हीं पैरों से बैक्टीरिया को कसकर पकड़ लेता है और कस के पकड़ लेने के बाद अपने डीएनए को उसी वायरस के अंदर में इंजेक्ट कर देता है। जब वायरस के डीएनए बैक्टीरिया के शरीर में इंजेक्ट हो जाते हैं, तब उस वायरस के डीएनए बैक्टीरिया को पूरी तरह हाईजैक कर लेते हैं और बैक्टीरिया के अंदर में ही अपनी बहुत सारी कॉपियां बना लेते हैं और इतनी कॉपियां बना लेते हैं कि बैक्टीरिया पूरी तरह फूलकर फटने के लायक हो जाता है और अंत में फट जाता है। और जब बैक्टीरिया फट जाता है तब बैक्टीरिया के अंदर में पल रहे नए 40 टाइप के बैक्टीरियोफेज वायरस बाहर निकलकर यही प्रक्रिया दूसरे हानिकारक बैक्टीरियाओं के साथ में दोहराते हैं और यह चेन लगातार चलता रहता है, जिसके कारण गंगा नदी के पानी में हानिकारक बैक्टीरियाओं की संख्या लगातार कम होती रहती है और बैक्टीरियोफेज वायरस जो हानिकारक बैक्टीरियाओं को मारते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है, जिसके कारण गंगा नदी का पानी महीनों से लेकर सालों तक दूषित नहीं होता और इनकी पवित्रता और शुद्धता ज्यों की त्यों बनी रहती है। मनुष्यों या जीवों के लिए जो हानिकारक नहीं होते उन बैक्टीरिया को यह वायरस नहीं मारता। यह भी एक गजब की बात है। एक ऐसा वायरस जो केवल गंदे चीजों को मारता है और जो हमारे लिए अच्छा होता है उसे नहीं मारता। इसके अलावा गंगा नदी हिमालयन ग्लेशियर से निकलती है और वहां से निकलते निकलते इन ग्लेशियरों के चट्टानों में पाए जाने वाले बहुत से मिनरल्स और बहुत से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से होकर गुजरती है, जिसके कारण गंगा नदी के पानी में एंटीबैक्टीरियल गुण स्थापित हो जाते हैं। और गंगा नदी का पानी ऐसे क्षेत्र से होकर गुजरती है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल का स्तर बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण गंगा नदी का पानी के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं, जो कि टी टाइप के बैक्टीरियोफेज के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं, जिसके कारण ये बैक्टीरियोफेज बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो आज हमने जाना कि गंगा नदी के पानी को कई महीने और कई सालों तक रखने के बाद भी उसकी शुद्धता बरकरार रहती है। और आज हमने जाना बैक्टीरियोफेज वायरस की कार्य प्रणाली के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने उस दोस्त को जरूर भेजें जिसको जानने की इच्छा हो कि गंगा जल का पानी आखिर इतना शुद्ध क्यों होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।